हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर और आज हम आपको कराएंगे मैट्रिक्सेस। ठीक है बेटा। अर्थात हम लोग इसको हिंदी में बेटा हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग इसको आव्यूह बोलते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का एक बेसिक फॉर्म क्या है इस फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग इस टाइप के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग बेटा जो भी डिजिट लिखी है इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कॉर्नर है यहाँ पर लिख देते हैं m क्रॉस n। एक्चुअली ये बेटा इसका ऑर्डर है यानी हम लोग इसको m और क्रॉस के n के ऑर्डर में हम लोग इसको बोलते हैं। या फिर हम लोग एक शॉर्ट बनाया था हम लोगों ने पहले, रामचंद्र, यानी पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे रो आएगा और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, कॉलम। राम से रो, चंद्र से कॉलम, यानी पहले रो आएगा। अब इसमें देखिए रो कितनी है, मैं आपको फिर बता दूं, हम लोग चाहते तो एलिमेंट भी ले सकते थे, यहाँ पर 1 की जगह पे ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं। यानी ये जो डिजिट है बेटा ये रियल भी हो सकती हैं आपकी, यानी वास्तविक भी हो सकती हैं और एक इमेजिनरी भी हो सकती हैं, यानी काल्पनिक। यानी इसमें रियल भी आ सकती हैं, इमेजिनरी भी आ सकती हैं, यानी वास्तविक या काल्पनिक कोई भी संख्या इसमें हम लोग रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बात आती है कि इसमें नंबर ऑफ यानी एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई। जैसे इसमें एक रो है, दूसरी ये रो है, तीसरी ये रो 3 है, ऐसे कॉलम को हम लोग बेटा C1 C2 और C3 से डिनोट कर दें तो जितने भी रो हैं तो यानी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, इट मीन्स 9 हो गए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है यानी अगला जो टॉपिक है इसका, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, एक चीज़ में रह गई, इसको हम लोग किस फॉर्म में, ये समय कैसी मैट्रिक्स है, तो इस समय ये बेटा आयताकार मैट्रिक्स है। आयताकार आव्यूह लिखेंगे हम लोग हिंदी में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार आव्यूह या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है इसके टाइप की बात करें अगर हम लोग, तो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। तो सबसे नंबर 1 पे क्या है बेटा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति आव्यूह। जितना आपको करा रहे हैं उतना ही आप लोग करेंगे, एक्स्ट्रा ना पड़े, क्योंकि जितना मुझे लगता है इतना ही सफिशिएंट है हम लोगों के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इतना ही कर लीजिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल जाए, अगले दिन मैं आपको उसको बता दूं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कमी है। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब यानी रो ऐसी इस तरीके की एक शेप होगी,
इसमें ए बी सी, जरूरी नहीं है 3 ही एलिमेंट हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स। तो ये आपका पंक्ति अवयव हो गया। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आप लोगों के लिए कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ, हिंदी क्या हुई, स्तंभ आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्या करते हैं, साथ साथ आप लोग नोट भी करिए क्योंकि मैं इसको अभी रफ करने वाला हूँ। तो स्तंभ आव्यूह के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल शेप हो गया, और ये क्या हो गया, एक वर्टिकल शेप हो गया। यानी वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल है ये, और ये वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया। इस टाइप से हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात आव्यूह का, नोट जरूर करिएगा, मैं भी रफ कर दूंगा, आव्यूह का क्रम। जैसा कि हमने अभी बताया n क्रॉस n। अभी यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स है इसमें जो कंडीशन है वो है m इज इक्वल्स टू n, m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 3। अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, क्योंकि बेटा इक्वल हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, अगर हम कहें बेटा 2/3, क्या लिखें, 2/3, इसका मतलब इसमें कितने रो होने चाहिए, इसमें 2 तो रो होनी चाहिए, और कॉलम कितने होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। तो कितनी, कैसे बनेगी ये मैट्रिक्स, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। नोट करिए आप लोग, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो I2 I3 या I4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम I2 की बात करें तो 1 1 मतलब ये इसमें जो इस तरीके की शेप है इसको डायगोनल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण। केवल जो विकर्ण वाले एलिमेंट है वही 1 1 होंगे। अगर हम I3 की बात करें तो 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ऐसे I4 की बात करें तो 1 1 1 1, इस तरीके से आपने देखा I2 I3 I4 हमारे इस तरीके का क्या है, ये इकाई आव्यूह है। इसके बाद जो नंबर आता है विकर्ण आव्यूह।
इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव की खासियत है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग I3 का ही ले लें, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है केवल वही होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। इसमें और इन दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों यानी यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है जैसे इसमें बेटा 1 1 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी 1 के अलावा यानी 1 के अतिरिक्त कोई भी एनी एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर की हिंदी है अदिश। आप लोग सोच रहे होगा मैं तीनों इकट्ठे को बता रहा हूँ, तीनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ए ए ए और बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो गए, 0 हो गए। या आपने कहा, ये भी I3 दे रहा हूँ मैं, 3/3 की है, आपने कहा 2 2 2 माइनस भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, यानी कोई भी आपका स्केलर हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल में नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, लेकिन याद रखिएगा अगर -2 लिया है तो तीनों में -2 ही होगा, ठीक है। अगर ए लिया है तो तीनों में ए ही होगा, इसको आप नोट करिएगा जल्दी। इसके बाद आएगा अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी हिंदी होगी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्या होगी? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह यानी आप लोग क्या करिए, इसको आप देखिए अपर। अपर का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैंने कहा ए बी सी और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं ई एफ जी, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले एक ट्रायंगल बनेगा ऊपर से, और नीचे ट्रायंगल के यानी डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट बचने चाहिए ये सारे एलिमेंट कैसे होंगे बेटा? 0 की फॉर्म में होंगे, ये 0 ही होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी होगी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसमें दूसरा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी होगी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। हम लोग क्या करेंगे आज मेन जो इसके टाइप मेन है वो सारे मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। निम्न के जैसे कि नाम से पता चल रहा है लोअर की बात होगी। लोअर का मतलब इस बार क्या होने वाला है, जैसे आपने कहा ए बी सी और यहाँ लिख दिए मतलब 1 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3, तो ये हो गए 0 0 0, यानी इसमें अपर वाला जो मटेरियल है वो सारा 0 होगा, लोअर में आपके एलिमेंट होंगे, ठीक है। आप इसको नोट करें। नोट हो गया होगा, वरना आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, पॉज कर लें, कुछ भी बहुत सारे मेथड हैं।
अब आपको बताएंगे अवयवों का योग। क्या बताएंगे आपको? अवयवों का योग या सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये बेटा कितने बाई कितने की है? 2 by 2 की है। और इसी तरीके की बी एक मैट्रिक्स है, वो है 4 -1 0 2। और आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों को आप जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आप a प्लस बी निकालिए। तो सबसे पहले मैं एक स्टार लगा के लिख रहा हूं कंडीशन, यानी इसको सॉल्व करने की शर्त क्या है? शर्त बेटा ये है कि जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तभी कंडीशन फॉलो होगी। ये नोट आप लोग जरूर नोट करेंगे। देखिए आप लोग, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 2, और इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। जब दोनों का ऑर्डर 2/2 है तभी आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर नहीं है तब आप इसको, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is not equal to order of मैट्रिक्स B। यानी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, और ऐड करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे आपको देखिए बेटा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जोड़ना, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैं a प्लस बी को निकालना जा रहा हूँ तो आप 1 में क्या ऐड कर देंगे? 4, यानी 1 + 4 0 प्लस -1। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। 3 + 0, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 4 + 2। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा बेटा? 5 1 3 और 6। तो ये इस तरीके का आंसर आ गया। इसमें एक चीज और रह गई बताने कि आखिर हम किसी के घर जा रहे हैं तो उसका हमारे पास एड्रेस कैसे मिले? एड्रेस नहीं है हमारे पास, एलिमेंट का एड्रेस। तो एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि सपोज ये आ गया 5, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे A11, यानी पहली रो का पहला कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? A12। ऐसे 3/3 में भी ऐसे चलेगा, 1 3 हो जाएगा उसमें, यानी रो तो पहली है लेकिन कॉलम क्या है? दूसरा है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? A21, और इसको क्या बोलेंगे? A22। कोई डाउट? तो यहां तक आप लोग नोट करिए। After that, we will go for the next segment, that is subtraction of matrix। जिस तरीके से आपने देखा कि मैट्रिक्स अगर जोड़ा जा सकता है तो मैट्रिक्स को हटाया भी जा सकता है। यानी
जैसे मान लीजिए यानी अवयवों का अंतर, फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है 4 3 1 2, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, a माइनस बी कितना होगा। यहाँ पे भी ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर 2/2, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, यानी तभी ऐड होगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब ऑर्डर हमारा बेटा सेम होगा। तो आप देखिए कि 1 माइनस 4 क्या करेंगे, a माइनस बी में लिख रहा हूं, तो 1 माइनस 4, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ माइनस कर दूं बेटा, तो क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर 4 प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 2 6, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, अगला जो हिस्सा है वो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जल्दी जल्दी मैं इसको ही बता देता हूं। हिंदी होगी अवयव का गुणन। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 1, कुछ भी ले सकते हैं, और आपसे कहा जा रहा है ए क्रॉस बी या ए बी, दोनों बोल सकता है। ए क्रॉस बी का मतलब भी बेटा वही है, सेम ए बी। तो इसमें हम लोग रामचंद्र वाले यानी रो की मल्टीप्लाई जो कॉलम से होती है उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, और बहुत धीमे धीमे मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसको कि हम लोग कैसे इसको, और मुझे पूरा लगता है, पता है कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होनी ही चाहिए, नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लें और आप लोग इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा। कल आपको एक नया हम लोगों का मिल जाएगा वीडियो जिसमें हमको एक्सरसाइज भी करवाएंगे, और एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं ए की मल्टीप्लाई बी से। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लगाइए आप लोग 1 2 3 4, और आप बी की वैल्यू 2 1 3 1। अब आप देखिए नीचे वाले पे आप हाथ रख लीजिए इस तरीके से, या नीचे वाले को आप थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए, सपोज ये है ही नहीं। आपको क्या करनी है, ये जो ऊपर वाला है इसकी मल्टीप्लाई, आपको रामचंद्र वाला प्रोसेस याद रखना, आरसी यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर देनी है। यानी क्या होगा, ये एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए दोबारा समझा दूंगा। यानी जो पहले एलिमेंट है उनकी, यानी इसके रो के एलिमेंट इसके कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। और इसके बाद जैसे 1 की मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दी, और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, फिर से समझिए, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस वाले रो की मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे, अगली बार इससे करेंगे, इस वाले दूसरे वाले कॉलम के साथ, 1 की 1 से, बीच में प्लस, 2 की 1 से। इसके बाद इसका कोई खेल नहीं है, अब ये खेल खत्म, इसका कोई काम नहीं। लेकिन ये वाला जो दूसरा रो है इसको देखिए आप, इसकी रो की कॉलम से करेंगे तो 3 की 2 से, प्लस 4 की 3 से, और अब 3 की 1 से और 4 की 1 से। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 6, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2, यहाँ पर आएगा 6 प्लस 12,
और यहाँ पर आएगा 3 + 4। आप लोग इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे मैट्रिक्स 3/3 की क्यों ना हो, आप लोगों को वो सब खुद करने हैं। नहीं आएगा एक 3/3 का मल्टीप्लिकेशन मैं फिर कराऊंगा अभी, या कल आपको देता हूँ वीडियो। तो यहाँ पर आएगा 8, 3, 18, फिर चेक करिए, 2 और 6 8, 1 और 2 3, 6 और 12 18, और 3 और 4 7। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं आप खुद बना के करिए। 2/2 के मैट्रिक्स आप लोग खुद लीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए। आपके पास एनसीईआरटी है तो उससे देखिएगा। कल हम लोग एक नया वीडियो देंगे आपको। धन्यवाद।